अल्लाह के फजल करम से हर मर्ज़ का इलाज करता हूँ, सिर्फ मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज करता हूँ। हुआ ना तो बताया तो बोले आज की रात निकलना मुश्किल है, आज की रात ही भारी है इनके लिए, बस यानी खाली ख़त्म हो जाएंगे ये। फिर हम लोग को हकीम साहब का पता मालूम हुआ, हमारी बेटी है उसको पता चला उनका, फिर वहाँ मैं गई भी नहीं, यानी गई भी नहीं मैं, और बस वहाँ से इन लोग ने जाके दवा लाए तो माशाल्लाह 2 घंटे में मेरे को बहुत फ़र्क पड़ गया। दवाई लेने के हमको 2 3 4 दिन में इतना फ़र्क मालूम पड़ा कि काफ़ी आराम लगा उनको। फिर आज 3 महीने से हकीम साहब की दवाई चालू है, ये 4था महीना चल रहा है, लेकिन उनको काफ़ी आराम है। आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। कुछ समय से एक खबर चल रही थी जो हम तक भी पहुंची कि कामटी में, हमारे शहर कामटी में कोई हकीम साहब जो है बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करने के लिए भिवंडी से खास यहाँ पर कामटी आते हैं, जो 15-20 दिन में लगभग 2-3 दिन के लिए कामटी शहर में आते हैं। उसमें कुछ बीमारियां हैं जैसे आंखों की बीमारियां, नशा मुक्ति, जो कामटी शहर में एक बड़ा एक सिरदर्द बनकर रह गया है। छोटे छोटे बच्चे जो है नशा यहाँ पर कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ बालों का झड़ना, दिल की बीमारियां, कैंसर वगैरह जैसे ये तमाम जो है ट्रीटमेंट, और महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस तरह के जो ट्रीटमेंट यहाँ पर ये हकीम साहब कर रहे हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ आप देख सकते हैं बर्राक हर्बल की, जहाँ पर सभी तरह की बीमारियों के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। हकीम साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हकीम सलीम चावला जो भिवंडी के रहने वाले हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पर आए हैं ताकि कुछ वाकई कुछ पेशेंट से यहाँ पर बात करें जो हमें बता सके कि क्या सच में ऐसा है कि उनके परिजनों को या उनके रिश्तेदारों को या उनको किस तरह की बीमारी थी और किस तरह से ट्रीटमेंट यहाँ पर बर्राक हर्बल में किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं कुछ पेशेंट से। अभी क्या हुआ था उनको? ब्रेड हेमदर हुआ था उनको जबलपुर में, वहाँ एडमिट किए थे, तो वहाँ के डॉक्टरों ने मतलब जवाब दे दिए थे। फिर हम लोग नागपुर लेकर आए थे उनको। हाँ। तो वो हॉस्पिटल में रखे थे, तो वहाँ वो डॉक्टर ने मतलब बगैर ऑपरेशन से उनको ठीक किया। उसके बाद भी उनका मतलब ऐसा ट्रीटमेंट चला कि वो काफ़ी रिलैक्स हो गए थे। उसके बाद उनका खाना पीना बिल्कुल छूट गया था। हम लोग काफ़ी परेशान हो गए। फिर हमको हकीम साहब का एड्रेस मिला, तो हम यहाँ पे लेकर आए। यहाँ लेकर आए तो यहाँ से उनकी दवाई लिए, तो दवाई लेने के हमको 2 3 4 दिन में इतना फ़र्क मालूम पड़ा कि काफ़ी आराम लगा उनको। फिर आज 3 महीने से हकीम साहब की दवाई चालू है, ये 4था महीना चल रहा है, लेकिन उनको काफ़ी आराम है। क्या नाम है आपका? सईदा बानो। सईदा बानो। क्या प्रॉब्लम हुआ था आपको? यही कैंसर था ना, मालूम तो था थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने बताई नहीं थी किसी को, तो कुछ इलाज नहीं हुआ। जब फिर ये तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, यानी तब घर वालों को मालूम हुआ 1 साल पहले, तो सब ये परेशान हो गए थे। यहाँ डॉक्टरों ने तो सबने जवाब दे दिए थे कि आज की रात मुश्किल है निकलना। अच्छा। हाँ बहुत। समय पहले? अभी 1 साल पहले। 1 साल पहले बोले थे? मतलब 1 साल, वही 1 ही साल हुआ, यानी जब सबको घर वालों को मालूम हुआ तो हाँ। तो ये जब मालूम हुआ ना तो बताया तो बोले आज की रात निकलना मुश्किल है, आज की रात ही भारी है इनके लिए, बस यानी खाली ख़त्म हो जाएंगे ये। फिर हम लोग को हकीम साहब का पता मालूम हुआ, हमारी बेटी है उसको पता चला उनका, फिर वहाँ मैं गई भी नहीं, यानी गई भी नहीं मैं, और बस वहाँ से इन लोग ने जाके दवा लाए तो माशाल्लाह 2 घंटे में मेरे को बहुत फ़र्क पड़ गया। 2 घंटे में, उससे ज़्यादा भी नहीं लगा वो, क्योंकि कब उन्होंने से इस्तेमाल कर रहे हैं आप दवा? साल भर हो गया, यानी जब मालूम हुआ ना उसके बाद से फिर हकीम साहब की दवा शुरू करे उन्होंने। हाँ। हाँ, जब से फिर फ़र्क पड़ गया 2 घंटे में, मतलब मेरे को फ़र्क पड़ गया था। नहीं तो इतनी हालत ख़राब थी कि लोग इंतज़ार में बैठे रहते थे कि कब खबर आए, और मतलब ऐसा पूरा घर हम लोग का भरा रहता था। लेकिन क्या हाल है? अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सब वो बीमारी भी ख़त्म हो गई है माशाल्लाह, अच्छी। अब तो मैं चलने भी लगी हूँ। हाँ, बोले थे वो हकीम साहब कि चलने लगेंगे आप, और माशाल्लाह मैं चलने भी लगी हूँ, वॉकर से चल रही हूँ अभी फ़िलहाल। लेकिन है पैरों में, क्योंकि पैरों और में पूरी सब बहुत ही ज़्यादा हो गया था, यानी इतना हो गया था कि लोग देख नहीं सकते थे। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि वो हकीम साहब की दवा से बहुत फ़र्क पड़ गया। ये हमारी मिसेज हैं। साल भर पहले इनके साथ में हमारा एक त्यौहार आता है। त्यौहार में वो कुछ तकसीम वकसीम करने के बाद में तैयार होकर लड़की के यहाँ जाने वाले थे, हाँ। तो वो वहीं ब्लीडिंग चालू हो गई।
सीने के पास से, हाँ, और इस कदर ज़्यादा हुई कि वो बहू को बुलाए। हाँ, बहू भी देख के घबरा गई और लेके आए फटाफट। तो डॉक्टर मेहता, यहाँ एक सीनियर डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, हाँ, उनके पास लेकर गए। हाँ, लेकिन वो जैसी टेबल के पास आई वो हट गई मैडम हाँ, कि मेरा केस नहीं भैया, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, तो एक अच्छी बात यह है कि उनका लड़का भी सर्जन हुआ है, हाँ, तो वो आया बेचारा, देखा उसने, तो नागपुर सर्जन से कांटेक्ट करके उसने बोला कि इनकी ब्लीडिंग क्यों नहीं बंद हो रही है। हाँ, तो उन्होंने आपस में कुछ कंसल्ट किए और किसी तरीके से ब्लीडिंग बंद हुई। अच्छा, दूसरे दिन भी वो स्पेशल हॉस्पिटल जो है ना कैंसर का, वहाँ लेकर गए। हाँ, तो उन्होंने बोला इनको घर ले जाओ, हाँ, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अभी जब तक हैं जब तक हैं। अच्छा, हम लोग मायूस हो गए, घर में परेशानी हो गई, सब रो रहे हैं, धो रहे हैं। हाँ, तो बहरहाल वो किसी तरीके से मालूम हुआ कि वो हकीम साहब हैं भिवंडी में, वो कुछ इलाज करते हैं। हम्म, तो बच्चे ने फ़ौरन टिकट बुलाया और टिकट भी इत्तेफाक से कंफर्म भी हो गई, चले भी गए, हाँ, मुंबई गया आपने? मुंबई गए, वहाँ से फिर दवा लेकर आए। और ये 10 दिन तक आप यकीन नहीं करोगे, कुर्सी के ऊपर बैठ के हाथ टेक के बैठे रही 10 दिन, दिन और रात। हाँ, दर्द के मारे वो सो नहीं सकती थी। हाँ, तो वो हकीम साहब को बताया गया, तो वो लेके जाओ, बोले आधे पौन घंटे में आपको ये रिलीज हो जाएगा, सो जाएंगे। अच्छा, और देखो ऊपर वाले का करिश्मा ऐसा हुआ कि उनकी दवा से पाउडर खाए वाए लगाया हुआ है, आधे घंटे में वो 10 दिन का बैठा हुआ पेशेंट बिस्तर पर सो गया। अच्छा, मैं खुशी के मारे सबको फ़ोन कर रहा हूँ कि देखो देखो आज ये सो गया, ये सो गया। उसके बाद तो उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। अच्छा, ये यहाँ का जो ज़ख़म भरा हुआ था, डॉक्टरों ने बोला कि जब तक एक जिस्म का कोई हिस्सा काट के या गोश्त नहीं लगाएंगे, हाँ, ये ज़ख़म भरने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन वो उनके पाउडर से, उनके ड्रॉप से वो ज़ख़म भी 15-20 दिन के अंदर में भर गया। अच्छा, डॉक्टरों को बताया गया तो बड़ा ताज्जुब करने लगे कि ये कैसा हुआ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जब पूरा ट्रीटमेंट हो जाए कि पेशेंट को लाना हमारे पास, हम उनका इंटरव्यू लेंगे और हकीम साहब से बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसी क्या दवा दी आपने कि ये पेशेंट खड़ा हो गया। दादा आप पहले गुटखा पान खाते थे ना? वही 55 हजार है। अच्छा, तो आपने ये कितना बटन लिया मेरे से? 10 बॉटल 10 बटन में आपका हमेशा के लिए छूट गया। हमेशा के लिए टूट अब गया। आपको कोई तलब नहीं लगता है? नहीं। आप टीचर है ना? हाँ। कहाँ पे टीचर है सर? ये पौनी में मैं पौनी में। अल्लाह के फजल करम से हर मर्ज़ का इलाज करता हूँ, सिर्फ मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज करता हूँ, जिसमें ज़्यादातर मेन कैंसर है, डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड है और तमाम बीमारियाँ हैं। जोड़ों का दर्द है, गोल पथरियों का है, हर तरह का हर मर्ज़ का इलाज है। कितने साल से इस फील्ड में हैं? मेरी प्रैक्टिस तो 15 साल से है। मैं यहाँ पे तो 8-9 महीने से बैठता हूँ। वैसे मेरा हेड ऑफिस भिवंडी के अंदर है और दूसरा ऑफिस मेरा हैदराबाद में है, तीसरा ऑफिस मेरा नागपुर में है, चौथा ऑफिस मेरा बेंगलोर में। क्या 4 जगह बुर्राक हर्बल के नाम से मेरी कंपनी का नाम बुर्राक हर्बल है। अभी तक के कितने? वैसे उमूमन हर जगह मैं 15 दिन में एक बार जाता हूँ। तो ये अपना रजिस्टर्ड है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम दवाई हर्बल और मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है। ये इसके लिए हमारा मुनासिब होंगे एक तो कॉल कहाँ सेंटर पहुँचें? नंबर है, मैं 3 बार दोहरा देता हूँ वो नंबर को। आप उस नंबर पे किसी भी शहर का आदमी उस नंबर से कांटेक्ट करके मेरे बारे में पता कर सकता है मैं कब कहाँ पर हूँ। मैं 777 000 1669 844 606 1101 ये 2 मेरे कॉल सेंटर नंबर हैं और मेरा मरीज़ सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक का टाइमिंग है। वहाँ पे आप फ़ोन करेंगे तो आपको जवाब आएगा। अगर किसी ने फ़ोन उस वक्त नहीं उठाया तो आपको रिटर्न कॉल ज़रूर आएगा।